हेलो एवरीवन, नेक्स्ट लेक्चर हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं एक्ट एंड स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम कवर अप करने वाले हैं पब्लिक अवेयरनेस एंड नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम्स को। ठीक है, टॉपिक जो हमारा है एनवायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशन। ठीक है, चलो तो करते हैं स्टार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ईपीए, ठीक है, एक इसका सिग्निफिकेंस हमारा पब्लिक अवेयरनेस भी है। ठीक है, क्या है हमारा पब्लिक अवेयरनेस है। पब्लिक अवेयरनेस का मतलब यहां पे क्या होता है मतलब ईच एंड एवरी वन, अपन यहां पे किसकी बात करें, अपन बात करें ईच एंड एवरी वन, सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए, हर कोई आपका अवेयर होना चाहिए हमारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से, हमारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम से ईच एंड एवरीवन क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस के अंदर आप बोल सकते हो डेट इज द ऑब्जेक्टिव कि जो हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, जो हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी है, नेचुरल हो या लोकल लेवल पर हो, ठीक है, जो भी हमारी इन्वायरमेंटल पॉलिसी हो, इन इन्वायरमेंटल पॉलिसी को लेकर भी पब्लिक के अंदर क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे ईपीए का एक ड्रॉबैक ये भी था, इंप्लीमेंटेशन, एक ड्रॉबैक हमारा इंप्लीमेंटेशन ये भी था, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस होने की वजह से प्रॉपरली आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करा पा रहे थे। ठीक है, तो एनवायरमेंटल पॉलिसी जो है इनके बारे में क्या होना चाहिए, इनके बारे में क्या होना चाहिए भैया, पब्लिक को पता होना चाहिए। कैसे पता चलेगा पब्लिक को, पब्लिक को पता कैसे चलेगा, हाँ कैसे पता चलेगा, आगे अपन समझेंगे कि वो कौन कौन सी मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम पब्लिक अवेयरनेस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक अवेयरनेस की। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा तो यही है यहाँ पे कि यहाँ पे हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। ठीक है, जो भी हमारे रूरल एरिया के अंदर पब्लिक है, जो भी हमारी सिटी लेवल पे हमारे पब्लिक है, मतलब रूरल एरिया पीपल्स एंड सिटी पीपल्स जो हमारे हैं, इनको आपको अवेयर करना है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, लोकल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में आपको इनको बताना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्या है पब्लिक अवेयरनेस का, ऑर्गेनाइज मीटिंग्स, आप मीटिंग्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करो। ठीक है, आप ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स, ठीक है, जो जनरली आपको देखने को मिलता है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट्स के द्वारा ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जाते हैं। ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, ग्रुप डिस्कशंस हो गया, जिससे भी एक अवेयरनेस जो है वो आपकी पब्लिक के बीच में जाएगी। ठीक है, ग्रुप डिस्कशंस डेवलपमेंट को लेके, एग्जीबिशंस को लेके, ठीक है, एग्जीबिशंस आपने देखी होंगी, बहुत सारी एग्जीबिशंस चलती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स पे आपके जो है ग्रुप डिस्कशन आपके चलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, अवेयरनेस आपकी क्रिएट होगी पीपल्स के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जो हमारी करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी क्या है, जो हमारी करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड सिचुएशंस हैं, ठीक है, इन पे आपको यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, और यहां से हमें ये भी सीख मिलती है हमारे सिलेबस को लेके। ठीक है, जैसा मैं आपको बोलता हूं, जिस टाइम हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसी टाइम आपको उस सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसी टाइम आपको उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
क्योंकि अगर हम उस टाइम इस चीज को छोड़ देंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएगी। सेम यहाँ पे चीज है कि जो करंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं एंड सिचुएशंस हैं, आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है, पहले इनको सॉर्ट आउट करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाएंगी, सॉल्यूशंस किसी का निकलेगा नहीं, ठीक है। और लास्ट में एट द एंड हमें क्या लगेगा, हमारे ऊपर इतना बर्डन हो गया, हम कैसे सिलेबस को कवर अप करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रेन आवर प्लानर्स, ठीक है, डिसीजन मेकर्स जो है, पॉलिटिशियंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, इनको आपको ट्रेन करना है, ठीक है। प्लानर्स हो गए, डिसीजन मेकर्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, इन सभी को आपको क्या करना है, इन सभी को आपको ट्रेन करना है, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां पर है हमारा एलिमिनेट पॉवर्टी, ठीक है, एलिमिनेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके आप पॉवर्टी को यहाँ पे कम कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। दैट इज द बेसिक एनवायरमेंटल इशू, ये सबसे बेसिक एनवायरमेंटल इशू आपका है पॉवर्टी, ठीक है, ये आपका बेसिक एनवायरमेंटल इशू है। तो आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, इसी के बारे में तो अपन सरकार से बोल रहे हैं कि भैया एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराओ, नंबर ऑफ वैकेंसी निकालो जिससे नंबर ऑफ कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाए, ठीक है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हमारे सिलेक्ट हो जाएं और बेरोजगार हम ना बने, ठीक है। चलो तो एलिमिनेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, डेट इज द बेसिक एनवायरमेंटल इशू जो कि आपका ओवरकम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस की। आप एनवायरमेंटल अवेयरनेस के लिए कौन कौन सी मेथड्स को यहाँ पे यूज करोगे जिससे एनवायरमेंटल अवेयरनेस आपकी क्रिएट हो। सबसे पहला तो यहाँ पे आता है एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हैं आप उनको एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कराओ। आप देखते हो, आप क्लासेस में रहते हो, आपको एक सब्जेक्ट तो एनवायरमेंट से रिलेटेड मिल ही जाता है, ठीक है। तो स्कूल और कॉलेजेस के अंदर हमें क्या करना है, एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करना है। एनवायरमेंट इशू को लेके, एनवायरमेंट इशू को लेके या प्रोग्राम्स को लेके बहुत सारे जो होते हैं हमारे सेमिनार्स वगैरह होते हैं कॉलेजेस वगैरह में, स्कूल वगैरह में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पब्लिक अवेयरनेस आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करें मीडिया, मीडिया की हेल्प से भी आप पब्लिक अवेयरनेस को प्रोवाइड करा सकते हो या पब्लिक अवेयरनेस को क्रिएट कर सकते हो। टीवी हो गया, रेडियो हो गया, केबल हो गया, नेट हो गया, ठीक है। एजुकेटेड पीपल्स जो हैं उनको एनवायरमेंटल इशू के बारे में आप बताओ, कार्टून्स के थ्रू आप बता सकते हो, कार्टून्स के थ्रू आप बता सकते हो, डॉक्यूमेंट्री के थ्रू आप बता सकते हो, स्ट्रीट प्ले के स्ट्रीट प्ले की हेल्प से भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो, आप बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका हो गया सिनेमा अबाउट एनवायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन के अबाउट आप सिनेमा क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप प्रिपेयर करो, आप उसको स्क्रीन करो, स्क्रीन मतलब प्ले करो, ठीक है, थिएटर्स के अंदर, और कंपलसरी कर दो आप, ठीक है, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे जो भी आपने यहाँ पे एनवायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड आपने जो भी सिनेमा यहाँ पे स्क्रीन कर रहे हो, आप यहाँ पे पीपल को अट्रैक्ट करने के लिए आप इसको टैक्स फ्री कर दो, आप इसको क्या कर दो, आप इसको टैक्स फ्री कर दो, ठीक है। आप इसको क्या कर दो, आप इसको टैक्स फ्री कर दो, तो पब्लिक का जो अटेंशन होगा वो आपको ज्यादा अटेंशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आता है जो भी हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन है, इसके अंदर आप एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पब्लिश करो। आप क्या करो, आप एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप पब्लिश करो, ठीक है। तो आप इन प्रॉब्लम्स को पब्लिश करोगे तो भी लोगों के बारे में जो है क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ेगी, वो जानेंगे इन प्रॉब्लम्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्पेशल ऑडियो विजुअल्स जो आपके होते हैं, स्लाइड शो आपके होते हैं, पब्लिक प्लेसेस में आप इसको क्या करो, आप अरेंज करो, आप पब्लिक प्लेसेस के अंदर इसको अरेंज करोगे तो भी पब्लिक अवेयरनेस आपकी यहाँ पर क्रिएट होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारा आता है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनसीसी, एनएसएस, रोटरैक्ट क्लब जो आपके होते हैं, ठीक है। इनके माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो,
क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अरेंजिंग कंपटीशन लाइक स्टोरी, एसे राइटिंग, पेंटिंग कंपटीशन ऑन एनवायरमेंटल इशू। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस के अंदर एक कॉम्पिटिशन्स आपके होते हैं, ओपन कॉम्पिटिशन्स भी देखने को मिलते हैं जिसपे आपको टॉपिक दे दिया गया है। ठीक है, और उस पे आपको ऐसे लिखना है, पेंटिंग्स लिखना, पेंटिंग्स वगैरह बनाना है। ठीक है, और आप यहाँ पे और ज्यादा से ज्यादा पब्लिक यहाँ पे पार्टिसिपेट करे तो आप इस कॉम्पिटिशन्स के लिए प्राइज मनी आप यहाँ पे अनाउंस कर सकते हो। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे प्राइज मनी अनाउंस कर सकते हो, प्राइज मनी आप दे सकते हो। ठीक है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों ने यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो पब्लिक लीडर्स होते हैं, सिने एक्टर्स आपके होते हैं, या फिर पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर्स आपके जो होते हैं। ठीक है, अब पॉपुलर सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो कोई अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स जो आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उनके माध्यम से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप पब्लिक से अपील कर सकते हो। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के बारे में आप उनको बता सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत सारे माध्यम हैं जिनकी हेल्प से आप पब्लिक अवेयरनेस को क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। इस तरीके से आपको पब्लिक अवेयरनेस को यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जाने, एनवायरमेंटल पॉलिसी के बारे में जाने और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की ओर एक कदम आगे बढ़ाए। ठीक है, आई बात समझ में? यहां तक की बात क्लियर? यहां तक की बात क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में, एनसीएपी के बारे में। ठीक है, और आप मान सकते हो कि अगर यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्रिएट होना है और अगर आपका एक्ट और स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन तो आपके एक्ट से आएगा और दूसरा आपका एनसीएपी से आ जाएगा। ठीक है, एनसीएपी की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म याद रख लेना, फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाए, पता चले हम जल्दबाजी में इसका फुल फॉर्म ही गलत टिक कर दिए। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, इसको आप क्या बोलोगे, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आप बोलोगे। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका था, इसको जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? जनवरी 2019 में आपका लॉन्च हुआ था एनसीएपी। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, याद रखना ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका होता है, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया था, इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च करने वाला कौन था? MOEF एंड CC। ये नाम याद रखना। हो सकता है आपसे ये चीज पूछ ली जाए कि भैया नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? MOEF एंड CC, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा एनसीएपी को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और किस लिए किया गया था? इट इज लॉन्ग टर्म टाइम बाउंड नेशनल लेवल स्ट्रेटजी टू एड्रेस द एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, एयर पॉल्यूशन प्रॉब्लम जो है इंडिया के अंदर, उसको एड्रेस करने के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ठीक है, तो एनसीएपी का जो एम था, इनका एम यही था कि आप इंप्लीमेंट करो कंप्रीहेंसिव मिटिगेशंस, जिससे प्रिवेंशन आपको देखने को मिले, कंट्रोल आपको देखने को मिले, रिडक्शन आपको देखने को मिले एयर पॉल्यूशन के अंदर। ठीक है,
एयर पॉल्यूशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बोल सकते हो ऑल्सो एम टू अटेन आ डिक्रीज इन PM10। PM10 समझते हो? PM10 आपका क्या होता है? PM10 को डिक्रीज करना है। PM का मतलब होता है जो आपके पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ठीक है, अ डायामीटर रेंजिंग फ्रॉम 10 टू 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। क्या होता है? PM आपके पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं और इनका जो डाया आपका होता है वो 10 टू 2.5 आपका डाया होता है, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एयर कंडीशनिंग मतलब AC वगैरह परचेस करते हैं तो उसके अंदर फीचर देते हैं, कंपनी बोलती है इसके अंदर आपको मिलेगा PM 2.5 फिल्टर। सुना है ऐसा? एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी वगैरह में, PM 2.5 फिल्टर, एयर फिल्टर, सुना है ना? ठीक है। तो मेन एम आपका एनसीएपी का क्या है कि जो आपके PM10 पर्टिकुलेट्स मैटर हैं जिसकी डायामीटर रेंजिंग आपको 10 टू 2.5 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये आपका क्या हो गया? आपका माइक्रोमीटर हो गया, मिलेगा आपको देखने को लिए, ठीक है। और जो आपके PM 2.5 है और जो आपके क्या है PM 2.5 मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स जो आपके हैं 2.5, ठीक है। और इसकी डायामीटर रेंजिंग की अगर बात करें तो इसकी डायामीटर रेंजिंग में आप बोल सकते हो कि इसका डायामीटर 2.5 होगा या फिर आपका क्या होगा 2.5 से स्मॉल डायामीटर के पार्टिकल्स जो होते हैं 2.5 माइक्रोमीटर और आपका स्मॉल डाया के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं पर्टिकुलेट्स मैटर आपके होते हैं, ठीक है, इनको क्या करना है? इनको रिड्यूस करना है। इनको क्या करना है? इनको रिड्यूस करना है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे इनका एम क्या था? इनका एम ये था कि PM10 जो आपका है और PM 2.5 जो आपका है इसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, इसको आपको डिक्रीज करना है, इसको डिक्रीज करना है। तो आप देखोगे कि 2024 के अंदर जो कंसंट्रेशन था वो आपको 20% और 30% आपको देखने को मिला। विथ 2017 मतलब 2017 सर्विंग एज द रेफरेंस ईयर फॉर कंसंट्रेशन कंपैरिजन। यहाँ पे 2017 से अपन ने कंपैरिजन किया तो 2024 के अंदर जो डिक्रीज किया गया वो 20% से 30% PM10 पर्टिकुलेट मैटर्स एंड PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर्स को डिक्रीज किया गया, ठीक है, डिक्रीज किया गया कितना? 20% टू 30%। आगे अगर अपन बात करें तो एनसीएपी इंक्लूड्स 82 सिटीज। एनसीएपी के अंदर आपको टोटल कितनी सिटीज देखने को मिल रही हैं? 82 सिटीज की बात कर रहे हैं। ईच विद एन एनुअल टारगेट, हर एक सिटी का एनुअल टारगेट है कि जो PM10 लेवल है वो आपको कितना अचीव करना है? 3 to 15% टू अचीव एन ओवरऑल 40% रिडक्शन इन एयर क्वालिटी। मतलब आप PM10 लेवल्स को 3 से 15% तक आप क्या करो? रिड्यूस करो। PM10 लेवल्स को क्या करो? 3 to 15% तक आप रिड्यूस करो, जिससे हम ओवरऑल 40% रिडक्शन हम कर पाए किसके अंदर? एयर क्वालिटी के अंदर, ठीक है। एडिशनली अगर बात की जाए तो एडिशनली 49 सिटीज आपकी जो हैं 49 सिटीज जो आपकी हैं बेनिफिटिंग फ्रॉम द Finance Commissioner Air Quality Grant have a target of reducing annual average particulate matter 10 concentration by 15% and enhancing the number of good quality days. क्या? Enhancing the numbers of good एयर क्वालिटी डेज। कहने का मतलब ये है कि एडिशनली 49 सिटीज जो हैं इनको बेनिफिट्स मिला है फाइनेंस कमीशन एयर क्वालिटी के द्वारा यहाँ पे ग्रांट इनको दी गई है और इनका टारगेट यही है कि भाई एनुअल एवरेज पर्टिकुलेट मैटर्स जो आपका है इसका जो कंसंट्रेशन है आप 15% तक इसको रिड्यूस करो और आप नंबर ऑफ गुड एयर क्वालिटी डेज को क्या करो? एनहांस करो, ठीक है। मतलब इनके अंदर अगर देखा जाए तो आपको पता है एयर की क्वालिटी जो आपकी होती है वो आप कैसे निकालते हो? एयर क्वालिटी इंडेक्स से निकालते हो। किससे निकालते हो? एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आपका होगा वो आपका लेस देन 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? लेस देन 200 आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
Detailed achievement for the financial year 2021 to 2022 can be found in Annexure 1 for the 82 cities and Annexure 2 for the 49 cities. ठीक है, मतलब डिटेल्ड अचीवमेंट जो था वो फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22 का वो आपको एनेक्जर 1 82 सिटीज का मिल जाएगा और एनेक्जर 2 में आपको 49 सिटीज का मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक डेटा उठाया हुआ है मैंने, ठीक है, ओवरऑल इंडिया में किसी सिटी का एक डेटा उठाया हुआ है, जैसे इन 2021-22 मुंबई के अंदर PM10 लेवल जो आपका है वो आपका 102 यहाँ पे क्या किया गया था, रिकॉर्ड किया गया, showing a 34% improvement compared to the base year of the 2017-18 बेस ईयर 17-18 के कंपैरिजन में 34% यहाँ पे इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट जो आपका होता है वो यहाँ पे एफर्ट्स कर रही है कि जो कॉम्बैक्ट एयर पॉल्यूशन आपकी कंट्री के अंदर है, ठीक है, उसको एनेक्जर 3 के अंदर इन्होंने बताया हुआ है, किसके अंदर, आउटलाइंड है वो आपका एनेक्जर 3 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सितंबर 2022 की अगर बात की जाए तो जो यूनियन गवर्नमेंट आपका है इन्होंने एक नया टारगेट यहाँ पे सेट किया, 40% रिडक्शन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर कंसेंट्रेशन का इन सिटीज के अंदर 40% पर्टिकुलेट मैटर्स कंसेंट्रेशन का रिडक्शन चाहिए। ठीक है, बाय 2026 एज पार्ट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, मतलब 2026 का ये पार्ट है, 2026 का ये पार्ट है कि 40% रिडक्शन आपका होना चाहिए पर्टिकुलेट्स मैटर के अंदर। कितना, पर्टिकुलेट्स मैटर के अंदर आपका 40% क्या होना चाहिए, रिडक्शन आपका होना चाहिए। प्रीवियस टारगेट जो था वो प्रीवियस टारगेट आपका 20 से 30% था। ठीक है, और अभी जो टारगेट आपका चल रहा है वो 40% का आपका टारगेट चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है, ठीक है, अभी कितना चल रहा है, 40% आपका चल रहा है कि टारगेट है 2026 का पार्ट है कि 40% तक आपको रिडक्शन करना है पर्टिकुलेट्स मैटर के अंदर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, बताओ जल्दी से, यहां तक क्लियर है, जो अभी अपन ने डिस्कस किया यहां तक क्लियर है। 20 से 30 रेंज थी ना, 20 to 30%, प्रीवियस टारगेट आपका 20 to 30% था। अगर अपन बात करें तो एनसीपी का जो टोटल टारगेट है ना, इन 131 सिटीज का टोटल टारगेट है आपका एयर क्वालिटी को इनहांस करने का। ठीक है, तो देखो व्हाट इज द नेशनल एयर क्लीन एयर प्रोग्राम, तो ये तो मैंने आपको बता दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो था जनवरी 2019 में इसको निकाला गया था। ठीक है, लॉन्च किया था। ऑब्जेक्टिव इसका जो था वो था कि भैया हमें एयर क्वालिटी को इनहांस करना है 131 सिटीज के अंदर, इंक्लूडिंग नॉन अटेनमेंट सिटीज। ठीक है, नॉन अटेनमेंट सिटी को भी इंक्लूड यहाँ पे करना था, मिलियन प्लस सिटीज को भी आपको यहाँ पे इंक्लूड करना था। ठीक है, स्पानिंग की अगर मैं बात करूं तो स्पानिंग इसका आपको देखोगे 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर आपकी इसकी स्पानिंग है। ठीक है, इसके लिए जो भी रिलीवेंट पार्टी है उसके साथ कोलैबोरेटिंग आपने किया। ठीक है, प्रोग्राम एम देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्रोग्राम एम आपका यहाँ पर है, अटेन रिडक्शन ऑफ अप टू 40%। ठीक है, 40% का यहाँ पे टारगेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, जिससे नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर पर्टिकुलेट मैटर्स 10, ठीक है, और 2025 और 2026 का जो टारगेट है वो आपका 40% का टारगेट है कि 40% आपका टारगेट कितना है, 40% का आपका टारगेट है कि 40% आपका रिडक्शन होना चाहिए 25-26 के अंदर। इसके पहले जो आपका टारगेट था वो 20 से 30% आपका टारगेट था, अब आपका टारगेट 40% का चल रहा है कि 40% तक हमें PM10 को क्या करना है, पर्टिकुलेट्स मैटर 10 को अपने को क्या करना है, अपने को रिड्यूस करना है। ठीक है, क्लियर, यहां तक की बात क्लियर। क्या यार भैया सोलंकी जी, यार तुम बोल रहे थे कि सर ये पढ़ा दो यार।
हाँ, फिर आ नहीं रहे हो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी डिमांड पर ये मैंने चालू किया, तो तुम ही गायब हो, कैसे? हाँ बोलो भाई, बोलो रवि, क्या हुआ? 25-26, 25-26, 40%। इस पर मैं हंसूं तुम्हारी कमेंट पर? मुझे लगता है तुम्हारे पास व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी गया होगा, जो टाइम से पहले गया होगा। चलो, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की। ठीक है, इसके बैकग्राउंड की अपन बात करते हैं। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए सबसे पहले, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो आपका होता है, इसको अपन प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सीपीसीबी को। ठीक है, इसको अपन ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, सीपीसीबी को। ठीक है, इसको एस्टाब्लिश्ड कब किया गया था? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सीपीसीबी को कब एस्टाब्लिश किया गया था? 1974 को। और इसको किया गया था एस्टाब्लिश अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। जो आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट होता है, उसके अंतर्गत सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को यहां पे क्या किया गया था? एस्टाब्लिश किया गया था। इसके बाद इसके अंदर अमेंडमेंट आया था, अमेंडमेंट आया था, और आपका स्टेट बोल रहा हूं, आपका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसको भी एस्टाब्लिश्ड किया गया। उसको भी क्या किया गया? उसको भी एस्टाब्लिश्ड किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो फर्दर द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज entrusted with the power and function under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981। तो आपका ये जो सीपीसीबी आपका था, इसको पावर मिली, इसके फंक्शंस ये सब किसके अंडर में आ गए? एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। ठीक है, जरा आप मुझे कमेंट में बताना कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो आपका था, ये किस ईयर में आया था? बताइए आप, जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग यहाँ पे कमेंट करें कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो आपका है, ये आपका कब आया था? कब आया था ये आपका? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। ठीक है, याद रखना ये नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ये आपका 1994 के अंदर एस्टैब्लिश्ड किया गया था। कब एस्टैब्लिश्ड किया गया था? ये आपका एस्टैब्लिश्ड किया गया था 1994। कब किया गया था? 1994। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब MOEFCC डेवलप्ड दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल एक्शन प्लान इन 1997। 1997 के अंदर ये जो प्लान आपका है, इस प्लान को यहां पर एस्टैब्लिश्ड किया गया था। इसके बाद जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं, इसको रिवाइज्ड किया गया। इनको रिवाइज्ड किया गया कब? 4 साल के बाद। 4 साल के बाद इनको रिवाइज किया गया, मतलब 1998 1998 में इनको क्या कर दिया गया? इनको रिवाइज कर दिया। इनको क्या कर दिया गया? इनको रिवाइज्ड कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बात करते हैं। तो जो हमारा सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इंट्रोड्यूस द कंप्रीहेंसिव एनवायरमेंट पॉल्यूशन इंडेक्स। ठीक है, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा क्या इंट्रोड्यूस किया गया? आपका इंट्रोड्यूस किया गया CEPI। याद रखना, CEPI कंप्रीहेंसिव इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन इंडेक्स एज अ टूल। ठीक है, किसके लिए? जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स होते हैं ना, उनके लिए इसको क्या किया गया? आपका
इंट्रोड्यूस किया गया, किसके द्वारा? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। कब? 2009 में। कब? 2009 में। ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI फ्रेमवर्क वाज इंट्रोड्यूस इन 2014। उसके बाद से ही हमारे जो व्हीकल्स हैं उनके अंदर भी आपको ये देखने को मिलने लग गया है ना कि इसके अंदर है AQI, जो आपकी गाड़ी के अंदर जो हवा है उसको प्योर करके रखेगा। सुना होगा ना, ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है, बहुत सारे ब्रांड करते हैं। हो सकता है मैंने अच्छे से ना बोला हो, बट वो लोग बड़े अच्छे से बोलते हैं इस चीज को। हाँ, क्लियर? तो 2014 के अंदर आपका नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, याद रखना, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका कब आया था? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI आपका आया था 2014 के अंदर। कब आया था आपका? 2014 के अंदर आया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, मतलब NAMP, इस शॉर्ट फॉर्म भी साथ में याद रखना है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी आपको साथ में याद रखना है। तो नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम NAMP 2016, ठीक है, याद रखना है। ये कब आया आपका? 2016 में। ठीक है। इंक्लूड PM 2.5, इसने PM 2.5 को इंक्लूड किया सारी मैनुअल स्टेशन पर। सभी मैनुअल स्टेशन पर PM 2.5 को इंक्लूड किया गया नेशनल एम्बिएंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम्स के अंदर। फिर से बता दे रहा हूं, PM मतलब कि पर्टिकुलेट मैटर्स, और इसकी जो रेंजिंग है, मतलब इसका डायामीटर है पर्टिकुलेट मैटर का 2.5 माइक्रोन टू स्मॉल, मतलब इससे कम। ठीक है, वो PM 2.5 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट याद रखना, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रैप। ठीक है, ग्रैप, ये आपका फॉर्म हुआ था किस लिए? एयर पॉल्यूशन इमरजेंसी को रिजॉल्व करने के लिए। और कहां पे? NCR दिल्ली में। कहां पे? NCR दिल्ली के अंदर आपका इसको क्या किया गया था? इसको क्या किया गया था? फॉर्म्ड किया गया था। कब किया गया था? इसको फॉर्म्ड किया गया था 2016 के अंदर। इसके अंदर 2016 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री एंड क्लाइमेट चेंजेस आपका है MOEFCC। ठीक है, सर्कुलेट अ ड्रॉट कॉन्सेप्ट, इन्होंने ड्रॉट कॉन्सेप्ट को भी सर्कुलेट किया। नोट ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम विथ मल्टीपल टाइम बाउंडेड स्ट्रेटजी। ठीक है, मल्टीपल टाइम बाउंडेड स्ट्रेटजी इन्होंने प्रोवाइड की थी। ठीक है, कि भैया आप एयर पॉल्यूशन को यहां पे रिड्यूस करो। और ये जो पॉलिसी इन्होंने दी थी, कब दी? अप्रैल 2018। कब की बात है ये? अप्रैल 2018 की बात है। ठीक है, अब आगे बढ़े तो लॉन्च एंड कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और ये सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCQ में, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बार बार अपन इसका नाम ले रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज। इसने इसके द्वारा क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था, लॉन्च NCAP। कब किया गया था? जनवरी 2019। ठीक है, रट जाना चाहिए, अपन 4 बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, रट जाना चाहिए। MOEFCC के द्वारा लॉन्च किया गया है NCAP, जो कि जनवरी 2019 के अंदर आपका लॉन्च। ठीक है, और याद रखना नेशनल लेवल पर NCAP जो आपका होता है नेशनल लेवल पर, ठीक है, नेशनल लेवल पर कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा।
कंट्रोल्ड एट नेशनल लेवल। तो नेशनल लेवल पर एनसीएपी जो आपका है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट्री, क्लाइमेट चेंज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हाँ तो भाई अच्छी बात है, नींद में बोलो ना, तब भी याद करो। नींद में अगर बोलने लगो, अगर सोचो नींद में अगर बोलने लगो, तुम्हारा सिलेक्शन पक्का है। इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि हम नींद में बोले, ठीक है, नींद में बोले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिटीज कवर्ड अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर कितनी सिटी या कौन कौन सी सिटी की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कवर 123 नॉन अटेंडमेंट सिटी, ठीक है। यहाँ पे कितनी सिटीज को काउंट किया गया है, 123 नॉन अटेंडमेंट सिटी आपकी हो गई है, ठीक है। और 8 अदर मिलियन प्लस सिटीज आपकी हो गई है, ठीक है। 8 आपकी क्या हो गई है, 8 आपकी यहाँ पर हो गई है मिलियन प्लस सिटीज। इसीलिए आपको याद होगा मैंने बोला था कि एनसीएपी का टारगेट है इंडिया के अंदर 131 सिटीज का। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन 131 सिटीज के अंदर आपका 123 आपका क्या हो गया, 123 आपका नॉन अटेनमेंट, आपका क्या हो गया, नॉन अटेनमेंट सिटी आपका हो गया है, ठीक है। और 8 आपकी क्या हो गई है, 8 आपकी हो गई है मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है, मिलियन प्लस सिटी, ठीक है। और ये डिजाइनेटेड है आपकी, डिजाइनेटेड बाय 15th फाइनेंस कमीशन, जो 15th फाइनेंस कमीशन है, ठीक है। तो उसके द्वारा आप बोल सकते हो डिजाइनेटेड बाय द 15th फाइनेंस कमीशन एज अ पार्ट ऑफ द मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड एमपीसीसीएफ, ठीक है। क्योंकि भैया फंड कौन ग्रांट करेगा, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये डिजाइनेटेड है, ये आपकी क्या है, ये आपकी डिजाइनेटेड है, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी डिजाइनेटेड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनिशियली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो आपका था, इसने इनिशियली लेवल पे अगर बात करें तो 102 नॉन अटेंडमेंट सिटी को आइडेंटिफाई किया था, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा इनिशियली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कवर्ड 102 नॉन अटेंडमेंट सिटीज, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई किसके द्वारा की गई है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा। अब अगर मैं बात करूं एज ऑफ सितंबर 2022, अगर हम सितंबर 2022 की बात करें तो 95 ऑफ द 131 नॉन अटेंडमेंट सिटी कवर्ड बाय द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम हैड रिकॉर्डेड एन ओवरऑल इंप्रूवमेंट, ठीक है। तो इन्होंने रिकॉर्ड किया ओवरऑल इंप्रूवमेंट पीएम 10 लेवल्स पर 2021 में कंपेयर्ड टू 2017, मतलब 2017 जो आपका था वो आपका बेस ईयर इन्होंने माना था। क्या माना था, बेस ईयर माना था। तो बेस ईयर के बाद 21 और 22 आपका हो गया, और अभी 25-26 में इनका क्या चल रहा है, 40% रिडक्शन यहाँ पे चाहिए इनको पीएम 10 जो आपके पर्टिकुलेट मेटल्स है ना, तो पीएम 10 के अंदर इनको टोटल 40% का रिडक्शन यहाँ पे चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, 40% का आपका यहाँ पे रिडक्शन चाहिए, ठीक है। क्लियर है यहां तक। अरे नॉन अटेंडमेंट सिटी का मतलब ये होता है कि जो कि आपका नेशनल लेवल पर AQI, ठीक है, NAQI को मैच नहीं करती है, ठीक है, नहीं करती हैं, जो आपका नहीं, ये नहीं, आपका वो पढ़ा था ना अभी आपने, एक मिनट रुको, क्या पढ़ा था,
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, नहीं ये नहीं, ए वाला। नॉन अटेंडमेंट सिटी जो आपका है, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है ना, इनको मैच नहीं कर पाती, इनको मैच नहीं कर रही, ठीक है। वो आपकी नॉन अटेंडमेंट सिटी है। तो ऐसी आपकी नॉन अटेंडमेंट सिटी की बात करें तो 131 सिटीज आपकी हो गई। कितनी हो गई है? 131 आपकी सिटीज यहाँ पे हो गई। कितनी सिटीज हो गई है? 131 आपकी सिटीज यहाँ पर हो गई, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। पॉल्यूटेंट कौन कौन से कवर्ड होंगे आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड के अंदर, इसकी अपन बात कर रहे हैं। इनको, इनके स्टैंडर्ड को जो सिटी आपकी मीट नहीं कर पाती है, मैच नहीं कर पाती है, वो आपकी नॉन अटेंडमेंट सिटी हो जाती है, ठीक है। अब अगर अपन पॉल्यूटेंट कवर्ड की यहाँ पे बात करें तो आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड में कौन कौन से पॉल्यूटेंट आपके कवर अप होते हैं। तो पॉल्यूटेंट में आप यहाँ पे देखो, पॉल्यूटेंट में आप देखो जैसे कि आपका लेड हो गया, अमोनिया आपका हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड आपका हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हो गया, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर्स एसपीएम आपका हो गया, एंड रेस्पिरेबल पर्टिकुलेट्स मैटर मतलब कि आरपीएम हो गया। आरपीएम मतलब रेस्पिरेट पर्टिकुलेट मैटर जो आपके होते हैं, इनका जो साइज आपको देखने को मिलेगा, मतलब इनका जो साइज आपका होगा वो साइज आपको लेस देन 10 माइक्रोमीटर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए तो इसको बोला है रेस्पिरेबल पर्टिकुलेट्स मैटर, ठीक है, ठीक है। चलो आई बात समझ में। तो ये आपके पॉल्यूटेंट हैं जो कि आपके नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर कवर अप किए जाते हैं, ठीक है। गोल क्या है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का गोल क्या है? गोल की अगर बात करें तो यहाँ पे यही बोला है इन्होंने कि भैया हमारा गोल है अचीव करना। किसको अचीव करना? अचीव द रिक्वायर्ड एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, ठीक है। अचीव टू रिक्वायर्ड एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम लगे जा रहे हो बोले हम तो कर लेंगे अचीव, ठीक है। तो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को क्या करना है? अपने को अचीव, अपने को यहाँ पर करना है, ठीक है। टारगेट की अगर बात की जाए, टारगेट की बात की जाए तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का टारगेट क्या है? इनिशियली नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम सेट अ टारगेट ऑफ 20 to 30% रिडक्शन इन पीएम 2.5 एंड पीएम 10 कंसेंट्रेशन बाय 2024। मतलब 2024 के अंदर, 2024 के अंदर, 2024 के अंदर पीएम 10 एंड पीएम 2.5 के अंदर जो रिडक्शंस की बात चल रही है, वो टारगेट सेट किया गया था 20 से 30%। कितना किया गया था? 20 से 30% आपका टारगेट सेट किया गया था, ठीक है। सितंबर 2022 के अंदर, सितंबर 2022 के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू टारगेट यहाँ पे सेट किया गया है, न्यू टारगेट सेट किया गया है। और न्यू टारगेट आपका जो है, न्यू टारगेट आपका जो है वो मैं आपको बता चुका हूं। न्यू टारगेट है कि भैया 40% यहाँ पे आपका रिडक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 40% आपका रिडक्शन होना चाहिए पीएम 10 एंड पीएम 2.5, पर्टिकुलेट्स मैटर 10 एंड पर्टिकुलेट्स मैटर 2.5 कंसंट्रेशन में, कंसंट्रेशन में, ठीक है। याद रखना ये अचीव कब करना है? 2026 तक का टारगेट। टाइम स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम जो आपका है ना 2026 आपका है। कितना है आपका? 2026 आपका स्पेसिफाइड टाइम है आपका, ठीक है, स्पेसिफाइड टाइम आपका है, ठीक है, कि 2026 तक आप अचीव करो 40% रिडक्शन को। इसको अचीव करो आप 40% रिडक्शन को अचीव करो, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर? क्लियर?
क्लियर है? चलो, तो जो हमारा एक्ट और स्टैंडर्ड्स हमारे हैं एनवायरमेंट के, ये हमारे यहाँ पर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। इस क्लास को करते हैं यहीं पर अपन दी एंड। ठीक है, चलो, थैंक यू, क्लास ओवर।